0.125% सीड वैल्यू में आया, उसको लोगों ने लगाया। अब ये तो है नहीं कि कल नहीं आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए 26 से 27 महीने तक, जब तक 26-27 महीने तक आपका पूरा फंड रिलीज नहीं हो जाता, जब तक पूरा फंड आपका रिलीज नहीं हो जाता, आपके हाथ में नहीं मिल जाता, जैसे 10,000 डीपी आपने लगाया है, जब तक 10,000 आपको यूएसडीटी नहीं मिल जाता, जब तक वो आता रहेगा। तो मैं कैलकुलेशन इसलिए इस टाइप की लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगा कि 0.14 है, ठीक है, 8.5 में ये 8.60 की रेट में आज हमारा 50 यूएसडीटी लगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आज की रेट में। कल की रेट थी इतनी, आज है 8.68 की में लगेगा। तो हम ये पर डे की रेट न लगा के एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाएंगे कि एक मंथ में कितना बढ़ सकता है, हम मोटा मोटा लगाएंगे। हम 4.5 पकड़ते हैं, 8.5 हैं, तो एवरेजन 13 के आसपास एक मंथ में हो जाना चाहिए। क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका, क्योंकि सीड वैल्यू ये तो डेफिनेट है कि रोज पर डे जितना भी आज जिन्होंने लगाया वो कल भी लगाएंगे, और आने वाले 26-27 महीने तक जब तक उनका पूरा डीपी यूज नहीं आ जाता या उनको बीएसडीटी नहीं मिल जाता, जब तक वो लगाएंगे, श्योर है बात को। और बीच बीच में और बता दूं आपको, ये सिर्फ किनका लगाया है आज 24 घंटे में, जिनका 10 से ऊपर मिल रहा है, जिनका 5 और 4 मिल रहा है, वो 5 वाले 2 दिन तो थोड़ा और हलचल मचेगा, इसमें ऊपर जाएगा। और ऑनेक्स वाले बंदे जिनके पास 300-400 था, तो वो 10-15 दिन में जैसे उनके पास इकट्ठा होगा 10-10, तो वो लगाएंगे तो उससे और उठेगा। लेकिन हम उनको छोड़ते हैं, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि बस सिर्फ आज का जिनको बड़ा आ रहा है उनका ही पकड़ लेते हैं, छोटों को नहीं पकड़ते। वैसे अगर छोटों को पकड़ना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन बाहर हो जाएगा वो, इसलिए मैं नहीं पकड़ रहा। तो मोटा मोटी 4.5 भी मानते हैं कि पर मंथ बढ़ेगा, तो 13 हो जाता है, सेकेंड मंथ में 17.5 हो जाता है, थर्ड मंथ में 22 हो जाता है, फोर्थ मंथ में 26 हो जाता है, फिफ्थ मंथ में 31 हो जाता है, और 6 मंथ में 35 पकड़ लेते हैं। हम 6 महीने का कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 6 महीने में अगर 35%, एक मैं छोटा सा कैलकुलेशन लगाया है ये, बाकी ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये नीचे के जो लोग हैं जिनको इकट्ठा होगा वो भी लगाएंगे। मैंने सिर्फ इनका ही लगाया है जो कल की है, उसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। तो 6 मंथ में 35 जाने की संभावना है। अब हम कैलकुलेशन लगाएंगे, अगर किसी बंदे को 50 यूएसडीटी मिलता है तो 30 महीने में कितना मिला, 1500 उसका स्टेकिंग पे लग गया। और अब पकड़ेंगे रेट, तो रेट पकड़ लो, 13 मान के चल रहे हैं अपन, तो हम 12 पकड़ लेते हैं, क्योंकि एवरेज लाना है हमको, पर डे मिल रहा है, तो 12 पकड़ते हैं, तो उसको मिला 125 पीवीसी फर्स्ट मंथ में। इसी प्रकार हमारा सेकंड मंथ में 1500 लगेगा, 1500 लगेगा, तो उस टाइम हमारा रेट पकड़ के चलते हैं 16, ज्यादा है लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं 16, तो फिर हमको मिलेगा 93 पीवीसी। ध्यान देना इस बात पे कि फर्स्ट मंथ के 1500 लगाए, उस पे 125 मिला, तो वो भी मिलता ही जाएगा, क्योंकि वो 1500 पे मिल रहा है। सेकंड मंथ के 1500 पे 93 मिल रहा है, वो मिलता ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड मंथ पे हमको 75 मिलेगा, फोर्थ मंथ पे 62 मिलेगा, फिफ्थ मंथ पे 52 मिलेगा, और 6 मंथ पे 45 पीवीसी मिलेगा। फर्स्ट मंथ पे हमको 125 मिला, 6 मंथ पे जाके 45 मिला, क्योंकि रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार हमने इनका जैसे 125 का 0.25% निकाला, इसी प्रकार 6 मंथ का हमने निकाला, तो 1.13 निकल के आया, 1.13 पर डे का पीवीसी मेटा निकल के आया। तब हमने इसको जाके कैलकुलेशन किया, तो टोटल महीने का बना ये 34 बनने के बाद हमने इसको कैलकुलेशन किया उस टाइम की रेट के अकॉर्डिंग, ज्यादा है लेकिन एक 35 का मोटा मोटा आइडिया लेके चले, 35 से कैलकुलेशन किया तो 1190 यूएसडीटी बना। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 87 से, तो अमाउंट निकल के आया 1,03,530 रुपए, 1,03,530 रुपए निकल के आया, जो हमारी 7वें महीने की सैलरी आएगी वो। साथ ही में सुनिए, ये 6 मंथ का है, 7वें महीने में भी जो 1500 यूएसडीटी हमारा जाएगा, उसका भी हमको 40 पीवीसी मेटा अलग मिलेगा। तो 40 का हमने 0.25% निकाला, तो 0.1 के हिसाब से पर डे मिला, तो 30 दिन का हमको यहाँ पर भी ओनली फॉर कितना मिला, 3 पीवीसी मेटा। तो 3 पीवीसी मेटा को हमने मल्टीप्लाई किया 37 रेट से, तो 111 बन के निकलता है। 111 में 1190 डालता है, तो $1301 बनता है, यूएसडीटी बनता है। उसको 87 से किया तो 1,13,000
1,13,187 सातवें महीने में जाके आपको ये सैलरी बनती है। 6 मंथ में कितनी बन रही थी? 1,03,530 रुपए। 7वें मंथ में आपको 9657 रुपए एक्स्ट्रा मिले। इसी प्रकार पर मंथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट अगले महीने में फिर 1500 BSDT का हो जाएगा, तो उसका जो पिछला मिल रहा था उसका तो मिलना ही है, और जो नया 1500 किया है उसका मिलना है, 8वें का मिलेगा। जितने भी मंथ पे आप बढ़ते जाओगे, कहने का मतलब मोटा मोटा एक गवर्नमेंट अगर कर्मचारी होता है तो उसको 2 DA 1 इंक्रीमेंट 3 महीने में ही लाभ मिलता है, लेकिन पीएलसी मेटा में पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाया मैंने और आप लोगों के बीच में आपको बताया मैंने। अब मैं बात करूंगा कि बहुत से दोस्त मेरे क्या कह रहे हैं कि 0.125% बहुत कम मिल रहा है, या 0.25% जो रिलीज कर रहा है सिस्टम बहुत कम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के क्लियर बता दूं, सिस्टम अभी मैंने क्या बोला, 10% काम किया है, सिस्टम अभी वर्क कर रहा है, सिस्टम को फ्री होने दीजिए। और मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सिस्टम अपनी कंडीशन और खोलेगा। जो आपको 0.125% दिख रहा है वो आने वाले कुछ ही टाइम में आप लोगों को दिखेगा कि वो इसको इंक्रीज करके और ज्यादा विड्रॉल यहाँ से हमारा होगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो कैलकुलेशन बताया 0.125 का बताया, आने वाले टाइम में जितनी भी फाउंडेशन लगी हुई है इनको इंक्रीज सिस्टम करेगा।